जय श्री कृष्णा, राधे राधे। एक कृष्ण भक्त को क्या पहनना चाहिए, उसका पहनावा किस तरह का होना चाहिए, क्या एक भक्त को साधु की तरह कपड़े पहनने चाहिए? तो इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए आप वीडियो में अंत तक बने रहिए और वीडियो पूरा देखिए। वृंदावन के ठाकुर हमारे बाके बिहारी जी को कौन नहीं जानता। ये तो सभी जानते हैं कि वो नंद के लाला हैं। माता यशोदा कान्हा जी का श्रृंगार करती, उन्हें नए वस्त्र पहनाती और इन सब कार्यों को करने में माता यशोदा अपनी सुध बुध भी खो बैठती थी, क्योंकि मैया का मन तो हर समय, उनका दिल दिमाग हर समय कान्हा में लगा रहता था। और जब मन हमारे कान्हा जी में लगा हो तो अपना ख्याल तो रहता ही नहीं है, अपनी सुध बुध भला किसे रहती है। बस जो कान्हा जी के हो गए, उनका ध्यान हर समय कान्हा में रहता है कि हमारे कान्हा जी को किसी भी तरह का कोई कष्ट ना हो। भक्ति कभी भी दिमाग से नहीं की जा सकती, भक्ति हमेशा दिल से होती है, और जहाँ दिमाग आ जाए वहाँ पर कभी भक्ति नहीं होती। दिल जब कान्हा में लगा हो तो अपना सुध भला किसे होगा। तो सबसे पहले मैं आप सभी को एक बात कहना चाहूँगी कि देखिए, एक भक्त को सजने संवरने की कभी भी ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि भक्त का जो ध्यान है वो हर समय अपने ईश्वर में, अपने प्रभु में लगा रहता है। और जो कान्हा जी को मानता है, हमारे बाके बिहारी जी को मानता है, उसका तो ध्यान देखिए कभी भी सजने संवरने में नहीं रहेगा। लेकिन हाँ, उसका ध्यान सिर्फ इसमें ज़रूर रहेगा कि वह अपने कान्हा को किस तरह से सजाए। उनकी श्रृंगार सेवा बड़े सच्चे मन से और पूरी श्रद्धा भाव से करेगा। ऐसे भक्त को कभी भी अपने खुद के लिए किसी भी खास रंग की ज़रूरत नहीं होती कि उसे किस तरह के कपड़े पहनने हैं। लेकिन जब वो कान्हा जी की सेवा करता है तो कान्हा जी उसे अपने आप बता देते हैं कि आज कान्हा जी ने क्या पहनना है। भक्ति के लिए कुछ खास रंग के कपड़े होने चाहिए, जैसे भगवा रंग, सफ़ेद रंग, और कुछ लोग गहरे लाल रंग या काले रंग के कपड़े भी पहनते हैं। देखिए, किसी भी खास रंग के कपड़े पहनने की कभी कोई ज़रूरत तो नहीं होती है, लेकिन ये रंग क्यों पहने जाते हैं? ये रंग कुछ इस तरह से मन को शांति देते हैं जिससे कि मन नहीं भटकता है। हमारा जो मन है बहुत ही विचलित है, वो कभी भी एक स्थान पर टिककर नहीं रहता है। अभी यहाँ है तो अभी पल में ही कहीं और है। लेकिन अगर हम कुछ तड़क भड़क के इस तरह के रंग के कपड़े पहनेंगे, गहरे रंग के कपड़े पहनेंगे, तो हमारा ध्यान जो है वो भक्ति में बहुत ही नाम मात्र का ही लग पाता है। लेकिन जो सफ़ेद रंग है वो मन को शांति देता है, आँखों को सुकून देता है, जिससे कि कंसंट्रेशन बढ़ती है और भक्ति की तरफ ध्यान लगता है, क्योंकि ऐसा करने से मन में एकाग्रता आती है। इसी तरह से पीला रंग है और काला रंग है। जो शनि को मानते हैं या काली की पूजा करते हैं तो वो काला रंग पहनते हैं। मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि जो जिस भगवान को मानता है तो उसी की तरह से उनके जो प्रिय रंग हैं उन्हीं रंगों के कपड़े भी पहनता है। लेकिन ऐसा करने से उनका जो मन है वो एकाग्रता की तरफ चला जाता है, मन में शांति मिलती है और भक्ति में ध्यान लगता है। लेकिन क्या भक्त को सज संवर कर रहना चाहिए? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, कभी भी नहीं, क्योंकि सजने संवरने का जो अधिकार है वो हमारे बाके बिहारी जी को है, हमारे वृंदावन के सरकार, हमारी श्री जी, हमारी प्यारी लाडली सरकार जी को है। अब हमें तो हमारे बिहारी जी को देखना है, हमारे कान्हा जी को देखना है, हमें कहीं घर घर थोड़ी डोलना है, लेकिन हमारे कान्हा जी को तो घर घर में डोलना है, मन मन में डोलना है। वृंदावन में आकर इसीलिए कभी भी साज श्रृंगार पर ध्यान मत दीजिए, अपनी भक्ति पे ध्यान दीजिए, क्योंकि वृंदावन में आने के बाद तो सजने संवरने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ हमारे बिहारी जी का है। मेरे पास इस तरह के कई कमेंट्स आए थे कि हमें किस तरह की वेशभूषा पहननी चाहिए, क्या कान्हा भक्त को सज संवर कर रहना चाहिए। वृंदावन में जाते हैं तो हमारा बड़ा मन करता है हम सज संवर कर रहे हैं। तो इन सभी प्रश्नों के जो आंसर हैं वो आप सभी को मिल गए होंगे। वृंदावन में जाएं तो सजने संवरने पर ध्यान ना दें, क्योंकि एक भक्त जो होता है वो जितना ही सिंपल सोबर होगा वो उतना ज़्यादा अपनी भक्ति पर, अपने अगले कदम पर
ध्यान देगा। देखिए, शुरू से ही ये भी कहा गया है कि जो स्टूडेंट होते हैं उन्हें बाकी सभी चीज़ों से ध्यान हटाकर सिर्फ़ और सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए, सिर्फ अपनी स्टडी पर फोकस करना चाहिए। अगर कोई स्टूडेंट अपनी स्टडी पर फोकस नहीं करेगा और घूमने फिरने सजने संवरने पर ध्यान देगा तो उसका जो रिज़ल्ट होगा, जब साल के बाद जब वो एग्ज़ाम देकर उसका जो रिज़ल्ट आएगा तो वो फ़ेल जैसा होगा। सिर्फ फ़ेल जैसा ही नहीं, वो फ़ेल ही होगा। अब यदि आप भक्ति तो कर रहे हैं लेकिन आपका ध्यान भटक रहा है, सजने संवरने का मन करता है या फिर प्याज लहसुन इस तरह से खाने का मन करता है, तो आप भक्ति में आगे नहीं पीछे जा रहे हैं। इन सभी को एक तरफ कर दीजिए और अपनी भक्ति में आगे जाइए। पूरे कंसंट्रेशन से अपनी भक्ति पर ध्यान लगाइए। कान्हा जी ने आपको सेवा दी है तो उनकी सेवा को सच्चे मन से कीजिए, खेल मत बनाइए, क्योंकि कान्हा जी की सेवा हर किसी को नसीब नहीं होती है। बहुत ही किस्मत वालों को ये सेवा मिलती है। और देखिए, हरी इच्छा भी यही है कि जो मेरे पास ये कमेंट्स आए हैं, तो कैसी वेशभूषा होनी चाहिए, क्या खाना पीना चाहिए, तो इसीलिए मैंने आज ये वीडियो बनाई है ताकि सभी डाउट्स क्लियर हो जाएं। देखिए, मैंने आज तक कभी किसी को गुरु नहीं बनाया है, सिर्फ़ और सिर्फ मेरे एक ही गुरु हैं, मेरे बांके बिहारी जी। मैंने उन्हीं से ही दीक्षा ली है। मेरी अंतरात्मा मुझे हमेशा से यही कहती है कि बांके बिहारी जी मुझे आदेश दे रहे हैं, सजने संवरने में कुछ नहीं रखा है, ये तो माटी का तन है। आप इसे स्वस्थ रखने के लिए आप डेली स्नान कीजिए, साफ धुले हुए कपड़े पहनिए, लेकिन और बाकी दिखावा मत कीजिए, क्योंकि जो केमिकल्स आप यूज़ करते हो तो वो आपको आपके भक्ति मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है। एक भक्त को जो कान्हा जी की सेवा करता हो उसे प्याज लहसुन इन सभी से दूर रहना चाहिए। अपने भोजन में इन प्याज लहसुन या नॉन वेज इस तरह की किसी भी तरह की पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए, जो भी तामसिक भोजन है। और आप यदि कान्हा जी की सेवा करते हैं और फिर उसके बाद अपने ऊपर मेकअप या इस तरह के कोई भी प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, तो आपको नहीं पता कि वो प्रोडक्ट्स किस चीज़ से बनाए जा रहे हैं। तो इसीलिए जितना हो सके आप इन चीज़ों को अवॉइड कीजिए, अपना ध्यान कान्हा सेवा में लगाइए। देखिए, आप कान्हा जी की नज़र में सबसे ज़्यादा सुंदर हैं, तभी आपको कान्हा जी ने अपनी सेवा प्रदान की है। और आप अपना व्यर्थ समय मत गवाइए, अपने आप को सजाने संवारने में, अपने कर्मों को संवारिए, सजाइए उन्हें। हरे कृष्ण महामंत्र का जप कीजिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। अगर सजाना ही है आपने अपने आप को, तो अपने कर्मों को सजाइए, अपने मन को, अपनी आत्मा को सजाइए। क्योंकि अगर आप गले में हीरा पहनेंगे तो आपको चोर देखेगा, लेकिन अगर आपने गले में कंठी धारण की है, माथे पर तिलक लगाया हुआ है, तो कौन देखेगा? माखन चोर देखेगा। तो अब आप ही बताइए कि हीरा ज़्यादा मूल्यवान है या तुलसी की माला? हीरे से आप दुनिया को दिखा सकते हैं, लेकिन यदि आप गले में कंठी धारण करते हैं, तुलसी माला धारण करते हैं, एकादशी पूर्णमासी के व्रत को धारण करते हैं, तामसिक भोजन से दूर रहते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, कान्हा सेवा में अपना मन लगाते हैं, तो आपके पास इतना टाइम रहेगा ही नहीं कि आप अपने जो आभूषण हैं उन पर ध्यान दे सकें या वस्त्रों का चयन कर सकें। एक भक्त अपने कर्मों से अपने प्रभु को प्रसन्न करना चाहता है, ना कि इस तरह के कपड़े पहनकर कि जिससे हम समाज में अपने आकर्षण का कारण बनते हैं। एक भक्त अपनी सेवा से अपने प्रभु को प्रसन्न करना चाहेगा, और कान्हा की जो सेवा में लग चुका है उसे तो वैसे ही किसी चीज़ का ध्यान नहीं रहता है। तो अब आपके जितने भी कमेंट्स थे, मेरी इस वीडियो से आपके सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर किसी का कोई भी डाउट है तो आप कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा।
और हमेशा याद रखिए कि जब भी आप वृंदावन जाएं, जब भी कान्हा जी का आपके लिए बुलावा आए, तो जब भी आप वृंदावन में प्रवेश करें तो अपने मन में ये सब चीज़ें कभी मत आने दीजिए कि हमने वहाँ पर जाकर सजना संवरना है। क्योंकि हमेशा एक बात याद रखिए कि सजने संवरने का जो सबसे पहला अधिकार है हमेशा के लिए, वो सिर्फ़ और सिर्फ हमारे बांके बिहारी जी का है। हमारे बिहारी जी सज संवर के रहें तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। उन्हें सजाइए, जितना हो सके उन्हें सजाइए, उन्हें अपनी सेवा दीजिए। अपने कान्हा की सेवा करके हम अपने कर्मों को तो अच्छा बनाते ही बनाते हैं और अपने मोक्ष के द्वार को भी खोलते हैं। हम जितना ज़्यादा भौतिक सुखों में अपना सुख देखेंगे तो हम उतने ही ज़्यादा अपने कान्हा से दूर हैं। कृष्ण भक्त के मन में कभी ये विचार नहीं आता कि मुझे सजना संवरना है या मुझे ये पहनना है। वो तो सिर्फ़ और सिर्फ श्री राधे की धुन में रहता है, हमारी लाडली सरकार जी की मस्ती में रहता है और हमारे बांके बिहारी जी के सेवा में रहता है। और अगर अब आप भी कान्हा जी की सेवा प्राप्त करना चाहते हैं तो उनकी सेवा कीजिए, उन्हें सजाइए, उनका श्रृंगार कीजिए, अपनी सेवा प्रदान कीजिए उन्हें और अपने मोक्ष के द्वार को खोल लीजिए। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन को ऑल पे कर लीजिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।